Hi everyone, my name is Kalpit Virwal and this video will be about what exactly happens when you get a rank 1 in JEE examination. Okay, so आज से exactly 3 साल पहले 27 अप्रैल 2017 को मेरा JEE मेन 2017 का रिजल्ट आया था and I got the rank 1 in that examination, all India rank 1 and I am the only person till now. Okay, 1960s से हो रहा है JEE से लेके अभी तक. I'm the only person who has scored full marks in that examination. And this was recorded in the Limca Book of World Records. And I'm saying this for those who don't know me, या क्योंकि ये वीडियो blow up होगी most likely. Like a lot of people will watch it who are not even subscribed to my channel. So I'm giving out this information. So उससे मुझे क्या क्या एडवांटेजेस हुए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुए और एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब जेई टॉप करने की फीलिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स क्या क्या होते हैं. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं. तो मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में एंड आई वुड डिस्क्राइब माई एंटायर वट एवर हैपेंड. तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि IIT जेई की मेरी स्टोरी कैसी थी, कि मैंने तैयारी कैसे की फुल मार्क्स लाने के लिए, एंड वो सब मैंने शेयर किया एक वीडियो में. बट आई हैव नॉट शेयर्ड कि एग्जैक्टली उससे मुझे मिला क्या क्या. आई हैव नॉट शेयर्ड कि मुझे इंटरनली और एक्सटर्नली या मेटेरियलिस्टिकली क्या क्या उसके रिवॉर्ड्स थे. ओके, सो दैट आई विल बी शेयरिंग. या उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल के यूजुअल सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी जेई एस्पिरेंट्स हैं या इवन नीट या जो 9 to 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट में लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है विच आई विल गिव एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. इट विल डेफिनेटली बी वेरी यूजफुल फॉर यू. ओके, तो अब बात करते कि हुआ क्या. तो जेई एग्ज़ाम मेरा हुआ था 2 अप्रैल 2017 को एंड पेपर बहुत अच्छा हुआ था मेरा. घर आया तो डिफरेंट कोचिंग्स की आंसर किससे लग रहा था कि हाँ 350, 355, किसी किसी 360 इस तरह का स्कोर था. तो मुझे पता था कि मेरी टॉप 3-4 में रैंक आराम से आएगी. एंड वियर्ड फ्लेक्स बट ओके. सो ये फिर क्या हुआ कि जेई की जब ओरिजिनल आंसर की आई ना, जो फाइनलाइज, तो उसमें मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि मेरे फुल मार्क्स आ रहे हैं. तो हमें आई थिंक रफली एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है कि फुल मार्क्स आएंगे. एंड मुझे पता चल गया था कि शायद AIR 1 मैं ही हूँगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक तो ऐसा अचानक से वो कोई रिएक्शन नहीं होगा कि ओ 17 की रिजल्ट के दिन की ओ मेरी रैंक 1 आ गई, मज़ा आ गया, ऐसा नहीं था. मतलब पहले से ही पता था कि हाँ भाई आने वाली है, समथिंग लाइक दैट. तो और ये बात बहुत पूरे इंडिया में लाइक कोचिंग क्लास में तो फैल गई थी. लाइक ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग क्लास न्यू कि उदयपुर में एक बच्चा है, उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं जेई में इस साल. सो इट वॉज नॉट वेरी शॉकिंग टू देम. बट जब वो न्यूज़ आई ना बाहर, अपने जब रिजल्ट आया उस दिन, तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बड़ा रिएक्शन हो गया था. सो फर्स्ट थिंग जो आपको एक जेई टॉपर की तरह मिलती है ना, वो ये है कि आपका बहुत ही, मतलब इंडिया में IITs बहुत सेलिब्रेटेड चीज़ है. मतलब लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं IITians की और IITs की. अब आई वुड नॉट डिबेट कि वो चीज़ का क्या लॉजिक है, वो सब मैं बात नहीं करूँगा अभी. आई एम नॉट हियर फॉर दैट राइट नाउ. बट है ओके. और आप अगर उस एग्ज़ाम को टॉप करते हो, आप जेई मेन को टॉप करते हो, जेई एडवांस को टॉप करते हो, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है वो. और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा होगा, क्योंकि उस दिन ऑलमोस्ट हर नेशनल टीवी, हर नेशनल चैनल पे मेरा लाइव, जैसे यहाँ पे मेरे घर के बाहर लाइक एक लाइव ट्रक आई थी. सो क्या होता है कि टीवी कवरेज के लिए पूरी ट्रक होती है, मैंने पहली बार देखी उस ज़िंदगी में. वो बेन 10 में नहीं आती वो ट्रक, एक ग्रैंड पा लेके घूमते हैं, वैसी एक बड़ी सी ट्रक आई थी और उसके ऊपर वो डिश एंटीना पता नहीं क्या लगा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था. और इतने सारे न्यूज़ वाले और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के, न्यूज़पेपर्स के कवरेज करने आए थे. सो मैंने पहली बात, वो नहीं होता कभी टीवी में नहीं देखता कि वो ऐसे माइक लेकर खड़े होते इतने सारे लोग, उस टाइप का कुछ फीलिंग था वो. तो ये चीज़ बहुत होता है कि मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा, और मुझे तो और ज़्यादा मिल गया था क्योंकि मैं पहली बार फुल मार्क्स लाया था, तो उससे मुझे और ज़्यादा वो चीज़ हुई थी. सो आई थिंक ये उदयपुर में एटलीस्ट मेरे कॉलोनी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को इतना, मतलब मीडिया वाले आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है. सो दैट वाज सम गुड स्टफ. अच्छा लगा था. उस समय तो इतना पता नहीं चला क्योंकि उस समय क्या हुआ, मोमेंट में ये सब निकल जाता है, बट बाद में सोचने में लगता है कि हाँ दैट वाज गुड स्टफ. ओके, सो ये चीज़ तो होती है. और अगले दिन न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ऑलमोस्ट हर नेशनल न्यूज़पेपर पे आई वाज देयर. एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल भी किया है ना, चीफ मिनिस्टर और इन लोगों ने, एंड ट्वीट वगैरह भी किया है ना. तो वो सब बहुत अच्छा था उस समय. मतलब मेरा एक सपना, एक जेई एस्पिरेंट्स का पता है एक सपना रहता है. आई थिंक जिन लोगों ने कभी भी प्रिपरेशन की होगी दे वुड नो कि हर साल रैंक 1 आती है तो उसका अखबार में नाम आता है, फोटो आता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कभी मेरा भी दिखे. तो मैं भी, सो आई हैव बीन, मतलब मैं भी 2-3 साल से उस एग्ज़ाम को फॉलो कर ही रहा था. सो आई यूज टू सी द फोटोज ऑफ प्रीवियस टॉपर्स एंड थिंक यार कभी अपना भी आए, एंड रियलाइजिंग दैट मतलब वो चीज़ सच में हो रही है. दैट वाज रियली रियली अमेजिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल
टू टीचर्स एंड एवरी वन हु टॉट मी, एंड इवन एंड ऑफकोर्स इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत लक भी होता ही है, सो फॉर ऑल ऑफ दैट। ओके, तो ये तो बात हुई कि चलो रिकॉग्निशन वगैरह की। दूसरी बात करते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह क्या रहते हैं। तो देखो ये चीज़ आई थिंक ये बहुत बड़ा र्यूमर रहता है लोगों में, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये कि कोचिंग्स वगैरह में जो रिवॉर्ड्स वगैरह रहते हैं ना मॉनेटरी, कि यार रैंक 1 पे ये वो चीज़ चलो रहती है। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि आप रैंक 1 ले आते हो तो आपको कोई हवा से पैसे मिल जाते कि ये ले भाई ले जा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग पता नहीं ऐसा सोच के रखते हैं कि भाई जेई टॉपर हो तो भाई तो करोड़पति बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रहता है। इसके अलावा ऑफिशियल चीज़ों की बात करें तो मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने एक आईपैड गिफ्ट किया था। आई थिंक दैट वाज द ओनली मॉनेटरी थिंग आई गॉट, एंड आई डोंट वांट एनी, मेरे को ऐसा कोई मैं मांग नहीं रहा हूँ किसी के भाई वो नहीं, बट अ लॉट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जेई टॉपर को कोई बहुत सारे कुछ मॉनेटरी गिफ्ट्स मिलते हैं। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है ना। जो कोचिंग की तरफ से रिवॉर्ड्स होते हैं वो एक चीज़ है, एंड आई थिंक कि द फैक्ट कि आपने एक एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन करी 2 साल तक और इवन ज़्यादा भी, और फिर आप उसमें अच्छे से कर पाए परफॉर्म, वो आई थिंक एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और आप अपने ड्रीम कॉलेज जा रहे हो, आईआईटीज़ में जा रहे हो, आई थिंक वो जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड है ना। सो दिस सेगमेंट आई मेड जस्ट क्योंकि वो कन्फ्यूजन या रूमर्स को क्लियर करने के लिए, ऑलराइट। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जैसे जेई मेन में टॉप किया था और जेई एडवांस उसके बाद बचा रहता है। तो जेई एडवांस की तैयारी के बीच में बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जेई मेन में अच्छा पॉइंट्स होता है, बट आई डोंट थिंक कि उन चीज़ों में ज़्यादा लॉजिक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम तो यार एक 3 घंटे की चीज़ होती है और प्रिपरेशन उसकी 2 साल में होती है। तुम लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई मैटर करती है, बिल्कुल करती है, बट ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम रैंक 1 लेके आ गए मेंस में और तुम एडवांस के अंदर एकदम, वैसा कुछ कभी नहीं होता है बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब तुम्हारी रैंक गिरेगी भी तो वो एक नेचुरल फ्लक्चुएशन वाली बात होती है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो आई डोंट थिंक कि वो डिस्ट्रैक्शन वाली कोई बात थी। पढ़ाई तो की थी मैंने काफ़ी ज़्यादा, तो वो सब भी अच्छा हुआ था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मुझे पता है एक चीज़ का बिल्कुल हाँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे जितना मेरा मीडिया कवरेज हुआ उतना शायद नहीं होना चाहिए था, उससे मेरी एडवांस में रैंक थोड़ी बेटर आ जाती, विच इज़ ओके, हो सकता है ऐसा लगता है। बट आई ऑनेस्टली थिंक कि आज जो भी मैं कर रहा हूँ ना, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वॉच मी, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मेरा सोशल नेटवर्क ही काफ़ी बड़ा हो गया है, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली। बट उसकी भी अगर आप बात करें तो वो उसी चीज़ की वजह से बना है, एंड अगर मैं उस चीज़ को मिस कर देता तो आई एम नॉट श्योर हाउ गुड ऑफ अ थिंग दैट वुड हैव बीन। ओके, नाउ थिंकिंग ऑफ द इम्पैक्ट इन माई करियर, तो जेई रैंक 1 का करियर में क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप किसी को भी जाके ऐसा बोल दोगे ना, या आपके रेज्यूमे में ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक नेशनल लेवल के एग्जाम में जिसमें 10 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है, आई थिंक मेरे टाइम जेई मेन में आई थिंक 11 या 12 लाख लोग बैठे थे, उसमें से अगर आप रैंक 1 लेके आ रहे हो, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसमें भी फुल मार्क्स लेके आ रहा है, आई थिंक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है हर चीज़ के अंदर उस चीज़ की वजह से कि मैं अपने रेज्यूम में बस ऐसा मेंशन, वैसे मतलब आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट हैव, आई रन अ कंपनी, सो आई डोंट मेक अ रेज्यूम, आई डोंट हैव टू, बट अगर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता तो उसमें बहुत वेटेज मिलता है। लाइक इवन माई सीनियर्स हैव टोल्ड मी कि आप जब IITs में प्लेसमेंट वगैरह के लिए जाते हो ना, ऑल्दो आई एम नॉट सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स बिकॉज आई रन माई ओन कंपनी, तो उसमें आप अगर ऐसा लिखते हो ना कि यार मैं जेई मेन में रैंक 1 हूँ, जेई एडवांस में रैंक 1 हूँ, या KPY रैंक 1 या ओलंपियाड विनर हूँ, ये सब कुछ डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है वेटेज कि हाँ भाई यार ये बंदा टैलेंटेड है, क्योंकि आपने डेमोस्ट्रेट किया है कि आप एक कॉम्पिटिशन को टॉप कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ तो रहती है। इसके अलावा जैसे मैं खुद अपनी पर्सनली बात करूँ तो आपने एक बार नोटिस की होगी कि मुझे आज तक मैं रिलेवेंट हूँ, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग हियर, आई एम ट्राइंग टू सी इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, समथिंग लाइक कि जेई टॉपर्स हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं, बट आई एम वन ऑफ दोज जिसका अभी तक लोग, जिसको अभी तक फॉलो करते हैं, अभी तक देखते हैं। सो आई थिंक उसका रीज़न ये है कि मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, मैंने अपना कोरा पे या यूट्यूब पे या अपने ब्लॉग पे भी, एंड देन आई इवन स्टार्टेड एकेड बूस्ट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. So I think because of that, that thing kept on going, and I was able to influence much more people than I could have if I did not continue all that stuff, है ना. So I think that was some good stuff. मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गॉड ने, या जो भी आप मानते हो कि भाई यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल. तो मैंने जैसे ही मेरा जी एडवांस खत्म हुआ ना, मैंने अपना ब्लॉग लॉन्च कर दिया, मैंने अपना फेसबुक पेज लॉन्च किया, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह ये सब लॉन्च करके वहाँ पे भी मैं अपनी शेयर किया करता था मेरी जर्नी, मेरा जो भी नॉलेज मैंने एक्वायर किया था. एंड अभी रिसेंटली तो मैंने कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च किए हैं, अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया है. तो वो क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉजिटिवली,
कुछ लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस ला सकते हो, उनको एजुकेट करने में, उनको मेंटर करने में, उनको करियर गाइडेंस देने में. सो आई टुक, तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ किया. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आई एम स्टिल रिलेवेंट, क्योंकि रफली 3 लाख पीपल स्टिल फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडियाज कंबाइंड, विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बाय द वे इफ एनी ऑफ यू आर न्यू हियर. सो आई थिंक जेई रैंक 1 से वो अपॉर्चुनिटी तो ऑफकोर्स मेरे लिए खुली है, एक एंटरप्रेन्योरियल, एक करियर अपॉर्चुनिटी पूरी खुल गई है ना. तो ये सब चीज़ें आप सोचते नहीं हो. मैं जब जेई प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन वैसे मुझे पता भी नहीं था कि जेई के बाद होता क्या है ऑनेस्टली, जैसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है. बट ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपना इतना बड़ा एक एजुकेशनल या करियर मेंटरशिप पे बेस्ड एक एम्पायर टाइप खड़ा हो जाएगा और एक पूरी कंपनी उस पर बेस्ड हो जाएगी एट जस्ट 20 ईयर्स ऑफ एज. आई रिसेंटली टर्न 21. तो ये सब चीज़ें क्या है कि अपॉर्चुनिटी आती है आपकी तरफ लाइफ के बाद थ्रो करते हैं, आपको उसे यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आई टुक आउट ऑफ इट, है ना. तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी थी ही. या सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से थिंकिंग. हाँ, एक और बात, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भैया रैंक अच्छी आने से क्या IITs में कोई ट्रीटमेंट अलग मिलता है. आई वुड से कि स्टार्टिंग में ऑफकोर्स रहता है, या एक इन जनरल रहता है ना कि आप अगर अच्छी रैंक लेके आए हो, और यूजुअली ये रैंक 1 का ही रहता है कि आपके जो जूनियर्स आते हैं या इवन बैच वाले भी, उनमें क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई रैंक 1 कौन है, उनसे मिलने की एक बस रहती है. मतलब मेरी भी थी जब मैं गया था कि मेरे जो सीनियर्स रैंक 1s हैं उनको मैं देख पाऊँ कि अच्छा ये XYZ भैया जा रहे हैं. ये मतलब इस तरह का एक रहता है ना IIT बॉम्बे में. जैसे जब आप जाते हो, हर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का ये रहता ही है कि भाई मेरे को इससे मिलकर है, इसको देखना है मुझे, है ना. तो वो चीज़ एक रहती है, थोड़ा बहुत अटेंशन रहता है. बट अगेन अटेंशन कैन बी गुड एंड बैड, है ना. इट माइट हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल, and it even did for me in some cases which I would not like to share. So yeah, so basically I'm trying to say कि रैंक बनाने से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो आपको बाकी रैंक्स पे नहीं मिलेंगे, इवन दो यू गेट द सेम कॉलेज. फॉर एग्जांपल यू गेट अ लॉट ऑफ फेम इन अर्ली एज. अब देखो, फेम इज़ अ वेरी डबल एज स्वॉर्ड. लाइक सम इट इज़ नॉट दैट, और ऐसा भी नहीं हो जाता कि बहुत ज़्यादा सब लोग जान जाएंगे. इट्स लाइक यू गेट सम सेट ऑफ पीपल हु फाइंड यू वेरी इंस्पिरेशनल एंड ऑल ऑफ दैट. लाइक जैसे मेरे चैनल पे मे बी रफली 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, समथिंग लाइक दैट. सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, है ना. तुम्हें लोग अगर अच्छा समझेंगे तो तुम कुछ बुरा करोगे तो उसका रिपरकशंस भी होंगे. सो आई एम नॉट श्योर इफ एवरीवन वुड लाइक दैट, बट इट हैपन्स. ओके. सेकेंड थिंग इज दैट यू गेट अ लॉट ऑफ, और एक चीज़ अच्छी लगती है ना, एक अचीवमेंट लगता है कि यार हमने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी, या समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, वो तुमने जीती है ना. जैसे मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ में कभी एक लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, वो भी 17 ईयर्स की एज में. आई नेवर इमेजिन. मतलब वो तो मुझे रैंक आने के बाद भी नहीं लगा था कि ऐसा हो जाएगा. वो तो मुझे उस दिन कॉल किया उन्होंने कि हाँ डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दैट प्रोसीजर फॉलोड एंड देन इट हैपेंड. सो दीज आर सम थिंग्स विच एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बहुत सारी करियर में, या मतलब एक बहुत करियर वाइज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वो, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हो, है ना. सो दैट इज़ वन थिंग विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर. ओके. Yeah, so this is what I wanted to say. Now coming to the special update which I have for my channel. तो AcadBoost की ऐप आ गई है ना, डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप डाउनलोड कर सकते हो. 2-3 इंस्ट्रक्शंस. पहली बात ये कि जो बच्चे ऑलरेडी AcadBoost के पेड कोर्सेज ले चुके हैं, आप उसी लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिएगा जिससे आपने कोर्स खरीदा है, तो आपको माई लाइब्रेरी सेक्शन में कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हो. दूसरी बात, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कोई AcadBoost का कोर्स नहीं ले रखा है, आप ऐप में जाके फ्री कोर्सेज भी हमने डाल दिए, वो एक्सेस कर सकते हो. तो फ्री कोर्सेज जो है, ऑफ कोर्स पेड कोर्सेज तो एक अलग ही लेवल चीज़ है. इट वोंट बी, मतलब पेड कोर्सेज तो बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन मैंने फ्री कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यार सब लोग नहीं ले सकते हैं 3000-5000 के कोर्सेज. आई अंडरस्टैंड. ओके. और हम फ्यूचर में और फ्री कोर्सेज डालेंगे, फ्री के ब्लॉग्स डालेंगे, फ्री के क्वेश्चन बैंक्स डालेंगे. तो चिंता मत करो, फ्री कंटेंट भी आएगा और पेड कंटेंट भी आएगा, जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी है आप उसके हिसाब से ले सकते हो. ओके. सो या देख लेना डिस्क्रिप्शन में. अगर कुछ चीज़ गंदी लगे आपकी तो भाई थोड़ी देर प्लीज़ पेशेंस रखना, क्योंकि हम अभी उसको स्टिल डेवलपमेंट फेज़ में, अभी उसमें हमें और कंटेंट डालना है, फ्री का भी पेड भी, और भी चीज़ें डालनी है. सो थोड़ा सा देर टाइम दो हमें, हम लगभग 1-2 दिन के अंदर, या आप जब ये वीडियो देखोगे तब तक शायद हो भी जाएगा, उसको फिक्स कर देंगे. ऑलराइट. एंड यू वुड डेफिनेटली लव द ऐप. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ रेट इट. ओके. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ रेट इट गुड रेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. Okay, so yeah, this was the end of the video. I'm not sure if I could share everything I wanted to, but it was good. हाँ, एक और चीज़, I think एक पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है और आपके टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है आपकी जब अच्छी रैंक आती है ना. मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की फेस पे जो स्माइल थी वो प्रेशियस थी, प्राइसलेस थी. ओके. दैट इज़ वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू से, विच आई शुड नॉट हैव फॉरगॉट. बट एनीवे,
So yeah, thanks a lot for watching this video. If you like this video, do consider liking. If you are new to this channel, I make these videos on my life, on JEE aspirants, on computer science studies, about my life in college, about startups, because I myself run one, and all of that. So yeah, do like, subscribe if you want to. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, यू कैन चेक देम आउट, एंड आई हैव गॉट कोर्सेज, आई हैव गॉट बुक्स, आई हैव गॉट फ्री मेंटरशिप आर्टिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग गाइस. डू चेक आउट द ऐप. बाय.